प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है और क्लासेज ऑफलाइन के जगह पर ऑनलाइन चल रहा है। आज हम आर्यन सिंह पटेल इंटर कॉलेज मीरापुर उतराव में कक्षा 9 का पाठ गति पढ़ाएंगे। कक्षा 9 के विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान का पाठ है गति विज्ञान, यानी गति है, गति को ही पढ़ाएंगे। प्रिय बच्चों, इस चैप्टर में पहले राशियों के बारे में दिया है। तो यहाँ राशियाँ मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, अदिश एवं सदिश राशियाँ। अब अदिश और सदिश राशियाँ क्या है या किन राशियों को सदिश राशि या अदिश राशि कहते हैं, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आइए अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ पहले हम इसके बारे में बता रहे हैं। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ देखिए, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, दूरी, समय, द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, समय, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन। देखा, लंबाई, दूरी, समय, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन आदि। ठीक, यानी जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, दूरी, समय, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन आदि। इसके बाद अदिश राशियों को यानी जोड़ने घटाने के बारे में बता रहे हैं। अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जैसे एक बालक का द्रव्यमान, जैसे मान लिया जाए कि एक बालक का द्रव्यमान 12 kg है तथा दूसरे बालक का द्रव्यमान 10 kg है, तो कुल द्रव्यमान क्या होगा? कुल द्रव्यमान पहले बालक का द्रव्यमान प्लस दूसरे बालक का द्रव्यमान यानी 22 kg। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया या गुणा किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए हम आपको सदिश राशियों के बारे में बताते हैं। सदिश राशियाँ, ये अदिश राशियाँ हो गई, सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ देखिए बच्चों, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे संवेग, बल, आवेग, संवेग, बल, आवेग, भार, त्वरण, वेग आदि। ये राशियां सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? परिमाण और आवश्यकता, परिमाण और दिशा। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे संवेग, बल, आवेग, त्वरण, भार, वेग आदि। ठीक है, अब आगे इनको बताते हैं कि सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। ठीक, अब आइए हम आपको बताते हैं सदिश राशियों का निरूपण, यानी सदिश राशियों कैसे व्यक्त किया जाता है। सदिश राशियों का निरूपण। तो बच्चों, सदिश राशियों को एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। सदिश राशि, किसी भी सदिश राशि को एक तीर से निरूपित करते हैं। इस तीर को वेक्टर बोलते हैं। इस तीर को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और तीर की लंबाई जो होती है उस राशि के परिमाण को, ये तीर की लंबाई उस राशि को
परिमाण को और उसका जो नोक होता है उस राशि की दिशा प्रदर्शित करती है। अब सदिश राशि के प्रारंभिक बिंदु को, ये सदिश राशि जो प्रारंभिक बिंदु है, ये बिंदु है प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु को हम पुच्छ कहते हैं और अंतिम बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। अंतिम बिंदु, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। पुनः सुनिए, किसी भी सदिश राशि को एक तीर से निरूपित करते हैं। इस तीर को वेक्टर कहते हैं। तीर की लंबाई उस राशि के परिमाण को व्यक्त करता है और इसकी नोक उस राशि की दिशा को प्रदर्शित करता है। सदिश राशि के प्रारंभिक बिंदु को पुच्छ और अंतिम बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ठीक, आगे तो अंतिम बिंदु को शीर्ष कहते हैं। किसी भी, पुनः देख लीजिए, एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। इस तीर को जो प्रारंभिक बिंदु होता है पुच्छ कहते हैं और अंतिम बिंदु जो होता है शीर्ष कहते हैं। जैसे बल को हम इस तरह से एफ, सदिश एफ, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, लेकिन ये सदिश पी या वेक्टर पी इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए अदिश और सदिश राशियों में अंतर। सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर। अदिश एवं सदिश राशियों में अंतर। प्रथम अंतर यह है कि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। प्रथम अंतर यह। द्वितीय अंतर यह है, अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया या गुणा किया जा सकता है, जबकि सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया या गुणा नहीं किया जा सकता है। दो अंतर हुए। तीसरा यह है, अदिश राशियों को साधारण अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कार के लिए, कार को किससे? W से। बल, कार किससे? W से। द्रव्यमान को किससे? M से। इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि सदिश राशियों को उसके ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे बल इस तरह से सदिश F, वेग, संवेग ये सदिश P, वेग V सदिश V इस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो पुनः सुनिए, अदिश और सदिश राशियों में अंतर। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशियों में दिशा, परिमाण दोनों होते हैं। नंबर 2, अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा अथवा घटाया या गुणा किया जा सकता है, जबकि सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया या गुणा नहीं किया जा सकता है। तीसरा अंतर यह है कि अदिश राशियों को साधारण अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कार्य को W से, द्रव्यमान को M से इस तरह से व्यक्त किया जाता है, जबकि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं। ये रहा सदिश और अदिश राशियों में अंतर। अब आपको जैसा नाम ही है गति यानी मोशन, अब गति क्या है और ये कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बताएंगे। गति यानी मोशन, या MOTION। देखिए, संसार में प्रत्येक वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम वस्तु की विरामावस्था और दूसरा गति की अवस्था। अब देखिए, विरामावस्था क्या होता है, गति की अवस्था क्या होती है। विरामावस्था क्या होती है, गति की अवस्था क्या होती है। जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये कहा जाता है कि वस्तु विरामावस्था में है। ठीक। और जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है,
समय साथ परिवर्तन होता है तो ये कहा जाता है कि वस्तु गति की अवस्था में है। ठीक, अब आगे आपको हम गति के प्रकार बताते हैं। गति के प्रकार, काइंड ऑफ मोशन, यानी गति के प्रकार। देखिए, पहले हम आपको रेखीय गति बताते हैं। रेखीय गति, रेखीय गति। देखिए, आप सड़क पर चलती हुई कार देखा है, पेड़ से जो फल गिरता है वो एक रेखा में होता है, तो इस तरह गतियां जो होती है रेखीय गति कहलाती है। कहने तात्पर्य यह है, यदि कोई गतिमान वस्तु एक सरल रेखा में चलती है या गति करती है तो यह गति रेखीय गति कहलाती है। जैसे चलती हुई कार, पेड़ से गिरता हुआ पत्ता या फल, ठीक है। और दूसरा है अनियमित गति। अनियमित गति, नियमित गति, अनियमित गति। आप देखा होगा कि फूलों पर जो तितलियां मड़ाती हैं वो अपने समय के साथ दिशाएं धड़ाधड़ बदलती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह की गति होती है, यानी समय के साथ दिशा बदलती रहे, तो इस तरह की जो गति होती है वो अनियमित गति कहलाता है। कहने तात्पर्य है, यदि कोई गतिमान वस्तु समय के साथ अपनी दिशा निरंतर बदलती रहे, अपनी दिशा निरंतर बदलती रहे, तो यह गति अनियमित गति कहलाती है। जैसे फूलों पर मड़ाते हुए तितलियों की गति, फूलों पर मड़ाते हुए तितलियों की गति, ये अनियमित गति है। अब आ जाइए दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति। आप बच्चों, आपने देखा भी होगा, झूला देखा है, तो झूले में एक बिंदु के ऊपर दाएं बाएं या ऊपर नीचे की गति होती है, ठीक है। सरलोड़ा की गति होती है, वो अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करती है, तो इस तरह की गति क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। कहने तात्पर्य यह है, यदि कोई गतिमान वस्तु अपने मार्ग के नियत बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो यह गति दोलन गति कहलाती है। जैसे सरलोला की गति, झूले की गति आदि। अब आगे घूर्णन गति। घूर्णन गति आप लोगों ने देखा होगा, लट्टू एक बिंदु के परितक घूमती है, तो यह गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई गतिमान वस्तु अपने अक्ष के परितः, अपने अक्ष के परितः घूमती है तो यह घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू की गति पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, वह भी गति घूर्णन गति कहलाती है। अब आइए वक्र रेखीय गति। वक्र रेखीय गति। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि साइकिल द्वारा अगर हम किसी वृत्तीय पथ पर गति करें तो इस तरह की गति वक्र रेखीय गति कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई गतिमान वस्तु एक सरल रेखा में न चलकर एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, यह गति वक्र रेखीय गति कहलाती है। जैसे वृत्तीय पथ पर साइकिल चलाता हुआ बालक की गति, वृत्तीय पथ पर साइकिल चलाता हुआ बालक की गति, ये सब वक्र रेखीय गति कहलाते हैं। अब आइए गति के समीकरण। पहले त्वरण आपको बताते हैं, पहले हम त्वरण बताते हैं। त्वरण, त्वरण क्या है, त्वरण की मात्रा क्या है, इसके बारे में बताएंगे। त्वरण किसी गतिमान पिंड के वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की, किसी गतिमान पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे इस्तेमाल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे इस्तेमाल से ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा t सेकंड
बाद उसका वेग, उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, समय अंतराल समय। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, ये वेग परिवर्तन हुआ, समय अंतराल यानी t, यानी का तो a बराबर हुआ v माइनस u अपान t, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पुनः देखिए, त्वरण क्या है, किसी गतिमान पिंड का वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा t सेकंड बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय। तो वेग परिवर्तन, दोनों वेग परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माने प्रारंभिक वेग बटे समय, तो v माइनस u अपान टी या a बराबर v माइनस u अपान टी। ठीक, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आपको गति के समीकरण गति के समीकरण यदि किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय अंतराल बाद उसका वेग v और t सेकंड बाद वह दूरी तय करके यह दूरी तय करती है, तो और उसका उत्पन्न त्वरण a हो, तो इन तीनों चारों जो राशियों नाम लिए इनके संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण गति का समीकरण कहलाता है। ये समीकरण निम्न है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीनों समीकरण हैं। प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम गति के समीकरणों का निगमन बताएंगे। गति के समीकरणों का निगमन, गति के प्रथम समीकरण का निगमन लंबा, बस ये बार बताएंगे। माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t सेकंड बाद वेग v हो जाता है एवं त्वरण a उत्पन्न होता है, तब त्वरण के परिभाषा के अनुसार जैसा कि त्वरण की परिभाषा भी हम बताए कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u अपान टी। अब इसका गुणा इसमें करिए, या
ए टी बराबर वी माइनस यू, पक्षांतर करिए, या v माइनस यू बराबर ए टी, या v बराबर u प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है, यही गति का प्रथम समीकरण है, जहाँ v वस्तु का अंतिम वेग, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, a उत्पन्न त्वरण, t u से v होने यानी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग प्राप्त करने में लगा समय। इसी के साथ आज यहीं तक, धन्यवाद।